आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और आज मेरे साथ जम्मू स्टूडियो से आपके साथ बराह रास्त बैठे हैं जी आसिफ रशीद। उम्मीद करेंगे कि आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे, चूँकि आज ट्रांसमिशन पूरा 10 बजे तक लेने की कोशिश करेंगे और आने वाले चंद दिनों में वो जो सिलसिला आपका और हमारा मुज़ाकरात का रुक चुका था, बराह रास्त मुज़ाकरात का, वो भी इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में वो खुल जाएगा ताकि आप बात कर सकें और बराह रास्त हम आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुँचा सकें। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में आपको याद होगा ख़बर, तजिया और तबसरा भी होता है। जम्मू कश्मीर पर हमारी नज़र तो रहती है, लेकिन आपको देश दुनिया की भी खबर बताते हैं और आप हमारे साथ TV पर भी ज्वाइन करते हैं। और अगर आप बैरून रियासत है, बैरून मुल्क है, सफ़र कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइटों पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर तजिया तबसरा तो होता ही है लेकिन बराह रास्त नशरियात भी होती है। और जो फीडबैक पर आप हमें वीडियो, खबर, तजिया, तबसरा लिख कर भेजते हैं, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हम प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। उम्मीद है कि यह सिलसिला लगातार आपकी तरफ से जारी रहेगा। फिलहाल आज प्रोग्राम का करते हैं आगाज़, यानी प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज़ जब हम करते हैं तो सबसे पहले आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप हमारे साथ जुड़ते हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक नहीं हज़ारों मरतबा, क्योंकि आपके ताउन के बिना इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना हमारे लिए आसान नहीं है। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं कि करके आगे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि आज का दिन क्यों अहम है, आज के दिन की अहमियत क्या है, ये सब आपको बताएंगे आगे चलकर। और दीगर मौज़ूआत पर भी साथ साथ खबर रहेगी, लेकिन आज जो खबरें पहुंच रही हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न बेल्ट से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर स्टेट्स और यूटीज़ में क्या कुछ हो रहा है वो खबरें भी पहुंचाना तमाम साथियों तक ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आज के दिन के हवाले से भी गुफ्तगू इशफाक करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आज का दिन भी काफ़ी अहमियत का हामिल है और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन काम करने वाले कई अहम शख्सियात आज के दिन पैदा हुए, कई की वफात आज के दिन हुई। ये आगे चलकर जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा खबरों पर आते हैं जी। इस वक्त एक अहम खबर से पहले आज के पिटारे का आगाज करते हैं और बात करते हैं बानिहाल की, क्योंकि बानिहाल के अंदर रात देर गए आग की होलनाक वारदात हुई है और आग की उस होलनाक वारदात में कई दुकानों को जहां खाकिस्तर हुए हैं, कई नुकसानात की इतलात आ रही हैं। वहीं पर ये तस्वीरें खुद बता रही हैं कि किस तरीके की सूरत हाल हुए। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 200 के करीब दुकानें जो हैं वो खाकिस्तर हुई है। सब्जी मार्केट के आसपास कई ये तस्वीरें हैं जहां पर कल रात देर गए आग लगी है। सब्जी मंडी बानिहाल जो है वहां पर रात देर गए ज़बरदस्त आग लगी, जिसके बाद कंसर्न पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है, लोकल रेस्पॉन्डिंग टीम्स है, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और मजीद इस आग को फैलने से रोका है। और तकरीबन जब ये 2 से 3 बजे के दरमियान ये आग शुरू हुई तो फजर तक यानी 3-4 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान की इतलात जो है वो आ रही है, क्योंकि जिस तरीके का धुआं, जिस तरीके की आग लगी थी और जिसके बाद फ़ौरन से इंतज़ामिया हरकत में आई, लोकल जो वहाँ के लोग थे वो बाहर आए और साथ साथ पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जिनका एक मेजर रोल बनता है वो बाहर आई। उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की और लेकिन तब भी इब्तिदाई खबरों के मुताबिक बानिहाल से ये जो तस्वीरें आ रही है ज़िला रामबन के इलाके से, वहाँ पर मंडी के अंदर ये आग लगी है और तकरीबन 200 दुकानें खाकिस्तर हो चुकी है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक भयानक आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने है, जब वीडियो लगी है तस्वीरें आपके सामने है, जब वीडियो एग्जैक्टली शूट की गई है तब की आवाज़ भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि खबर यह है कि 100 के आसपास जो छापी फरोश हैं वो अलग अलग कारोबार इसमें कर रहे थे और बाकी दुकानें आग की जद में आई हैं और फौज बनिहाल के अंदर मकामी जो पुलिस है, दीगर तमाम लोग या कुछ कारोबारी जिनको पता चला कि रात के वक्त में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है, तब उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ था वो जरा आप सुनिएगा और उसके साथ साथ अपने नुमाइंदे के पास भी। ये सारी मंडी लगभग इसमें 200-250 के आसपास, ये सारी मंडी लगभग इसमें 200-250 के आसपास ये जो फड़ी फरोश अपना सामान बेचते थे यहाँ सब्जी मंडी में, लेकिन आग की नजर सारा माल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। फायर सर्विस के साथ साथ 12 RR की यहाँ पर
जवान भी लगे हैं, पुलिस भी लगी है, लेकिन कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। आप खुद देख पा रहे हो कितनी दुकानें थी यहाँ पर। ये पुल से लेकर सारी मंडी लगभग 150-200 के आसपास यहाँ पर फड़ी फरोश अपना जो सामान बेचते थे, लेकिन आग की नजर इस वक्त सारा सामान जल चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त भी नजर आप खुद देख पा रहे हो। आर्मी की डिप्लॉय तो लगी है, पुलिस के जवान भी लगे हैं, फायर सर्विस टेंडर्स, लेकिन इसको कंट्रोल करना अभी तक इनके बस की बात नहीं है। आरिफ वहीद हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो आग की होलनाक वारदात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इब्तिदाई खबरों के मुताबिक हमें जो इतलात मिल रही हैं वो ये है कि 2 से 3 बजे के दरमियान ये आग की होलनाक वारदात हुई है। कुल मिलाकर अब सुबह की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं, कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि रात देर के जो पुलिस, सिविल इंतज़ामिया और फिर फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से इब्तिदाई रिपोर्ट्स आ रही, वो तकरीबन 100 से ज़्यादा दुकानों को नुकसान की इतलात आ रही थी। बिल्कुल गौर सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल ये बदकिस्मती 1:35 जो है ये आग वारदात रोनिमा हुई, जिसमें कि तकरीबन 100 से ज्यादा दुकानें जो है वो पाकिस्तान होगी। हालांकि ये बड़ी सब्जी दुकानें हैं, फड़ी की सूरत में थी, लेकिन ये ऐसी दुकानें थी कि जहाँ पर बनिहाल जो है सब्जी वगैरह जो फरोख्त की जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सब्जी मंडी के लोग हैं वो प्रेसिडेंट के साथ भी जो बात थी, उनका मानना है कि इसमें जांच होनी है, क्योंकि ये सब्जी मंडी के जो लोग हैं ये करीब 150 के करीब है। पहले बनिहाल टाउन में पे थे, उसके बाद उनको वहां से शिफ्ट किया गया, और ये जो स्टेट लैंड का एक स्ट्रेच है। आरिफ, आप स्टैंड बाई पर रहिए, मैं दोबारा आपको मिलाऊंगा क्योंकि आपका ऑडियो जो है वो कट रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ दोबारा से बात हो पाए ताकि साफ आवाज़ आए, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लगी है, जिसकी वजह से अब तरह तरह की बातें सामने आ रही है। इंक्वायरी की भी मांग हो रही है। आखिर ये ऐसा मामला क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि आग किस तरीके की भयानक ज़िला रामबन के बानिहाल इलाके के अंदर लगी है। आरिफ, अपडेट करें, ये जो आग लगी है क्या कुछ पता लगा कि किस तरीके से लगी है, नंबर 1, और कुल मिलाकर अब कितने दुकानों को नुकसान अभी तक पहुंचने की इतला है? बिल्कुल गौर सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो आग की होलनाक वारदात रोनुमा हुई 1:35 दरमियानी शब, तो उसमें तकरीबन 100 से जायद जो दुकानें हैं वो खाकस्तर पूरी तरह से होगी। लेकिन इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कल अगरचे फायर ब्रिगेड का अमला भी जो है वक्त पर उसने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी जिसमें गैस के कई सिलेंडर्स जो है वहां पे मौजूद थे, तो उनमें भी जो है बड़ी आवाज जो है निकली, जिसकी वजह से आग और ज्यादा फैल गई। लेकिन कल जिस तरह से रात भर जो मामला था मौसम का, उसके चलते जो है पूरा जो भी छोटी बड़ी सड़कें वो बिल्कुल फ्रीजिंग उस एटमॉस्फेयर में थी। तो जितने भी लोग वहां पर आने की कोशिश की तो उनको पैदल ही जो है वहां तक अप्रोच करना पड़ा। लेकिन सब्जी मंडी के प्रेसिडेंट के साथ जो मेरी बात थी, उनका मानना है कि जनाब इसमें जांच जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये 150 पौने 200 के करीब जो ये छापड़ी फरोश है, ये पहले बनिहाल टाउन के किसी दूसरे एरिया में थे, वहां से फिर उसके बाद जो है कई साल के बाद उनको इस जगह पे शिफ्ट किया जो स्टेट लैंड का एक स्ट्रेच है। लेकिन वहां पर भी अगर हम बात करें तो पिछले टाइम की जो हमने खबर भी उस दिन चलाई थी कि ड्यूकाम साहब वगैरह जो है उस टाइम वहां पे आए थे ये डिसाइड करने के लिए कि ये लैंड के ऑनर कौन है असल में। तो ये जो आग की वारदात होगी तो इसमें लोग बता रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पे आग जो है किस तरह से लगी, और इसके मामलात को जो है वो देखने की जरूरत है। आरिफ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या बानिहाल के हेडक्वार्टर से कितना दूर ये मंडी है? जी सर, ये बिल्कुल जिसे हम कहें कि हार्ट ऑफ द टाउन, जहां पर जेके बैंक है, जेके बैंक के बिल्कुल बैक साइड में ये एक लंबी छापड़ी फरोशों की एक ये जो क्यू जैसी बनी हुई है, तो उसमें जो कुछ ढांचे हैं वो तो बच गए जो परमानेंट है, लेकिन इनमें जो है ये पूरी तरह से खाकिस्तर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो ये गरीबी की सत्ता से नीचे जिंदगी गुजारने वाले सारे लोग हैं जिन्होंने काफी ज्यादा मेहनत के साथ जो है 2-3 बार जो है मतलब अपनी अपनी उन जगहों को जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन आज फिर से बदकिस्मती से जो है यहाँ पर इनको जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो फ्लाईओवर बन रहा है बनिहाल के बैक साइड टाउन के बैक साइड में, तो यहाँ पर उनको उस जगह पे शिफ्ट करने की भी जो है पिछले हफ्ते बात की जा रही थी। आरिफ, क्या ये आरजी दुकानें थी, शेड्स थी, किस तरीके का मार्केट था ये? बिल्कुल
बिल्कुल सर, ये जो बिल्कुल अगर हम देखें तो बानिहाल की पूरी रौनक जो है वो इस पर टिकी हुई थी। ये ऑर्डिनरी तौर पे थे, लकड़ी के मतलब उसी ढांचे के बने हुए थे, लेकिन जो यहाँ पर इन छापड़ी को चलाने वाले जो लोग हैं तो इन्होंने इनको बहुत ही खूबसूरत तरह से जो है वो बनाया हुआ था। और अक्सर जब भी बानिहाल टाउन के अंदर कोई भी रुकता था तो सब्जी मंडी में जो है 1 घंटा गुजार के ही आता था। इतनी अच्छी रौनक ये के हिसाब से जो है उस एतबार से भी काफी ज्यादा रौनक जो है यहाँ पर त्योहार या आम दिनों में भी अब देखने को ये भी जरा फटाफट से अपडेट करें। माली नुकसान तो हुआ है तकरीबन, आपका मानना कि करीबन 200 के करीब छोटी बड़ी दुकानें जो है वो खाकिस्तर हुई है, क्या कोई जानी नुकसान की कोई खबर तो नहीं है? जी सर, अभी तक उसकी कोई इतला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है चौकीदार वगैरह भी वो वहां पे रखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको जो है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि आग की वारदात जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है किस तरह से हुई, और इसके पीछे जो है देखा जाए कि क्या ये नेचुरल है या कोई और चीज है। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन पुलिस जो है बिल्कुल मौके पर पहुंची थी, जो एसएचओ बानिहाल की अपनी टीम है, तो उन्होंने भी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की और बाकी मानदा जो दुकानें हैं उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई फायर ब्रिगेड अमले के साथ साथ। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ अपडेट करने के लिए, बताने के लिए कि बानिहाल टाउन के अंदर सब्जी मंडी के अंदर आग लगी है। कमो बेश इब्तिदाई खबरों के मुताबिक करीबन 200 की दुकानें के करीब जो है वो खाकिस्तर हुई है और ये सब्जी मंडी का बड़ा इलाका है। लेकिन अब इतलात ये भी है कि दुकानदार और लोकल ट्रेडर जो वहाँ पर है वो इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ। सुबह सुबह नुकसान की काफ़ी ज़्यादा इतलात है, लेकिन साथ साथ ज़रा आगे बढ़ेंगे और एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे और बात अब ज़रा करेंगे जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर जिस तरीके से पिछले 5-6 दिनों के दौरान सूरत हाल बनी है, यानी बदलते मौसम ने बहुत हद तक लाखों लोगों को अलग अलग जगहों पर राहत पहुंचाई है। और आज अच्छी खबर यह है कि जिन एरियाज के अंदर पिछले 24 घंटों में बर्फबारी या बारिशें हो रही थी, सुबह सुबह इतलात हैं कि पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक, चाहे वो वादी कश्मीर हो या जम्मू हो, बर्फ की सफेद चादर से बेशतर इलाके जरूर ढके हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, बाद दोपहर आज से 14 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। बालाई इलाकों में 8 से 12 जबकि मैदानी इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जो महकमा मौसमियात की जानिब से अभी तक तस्दीक की गई है। दूसरी जानिब आप देखेंगे तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से श्रीनगर और जम्मू के दरमियान रवाबित भी बहुत हद तक मुतासिर हुए थे। लद्दाख हो या श्रीनगर का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा हो, दोनों जगह अपने सूरत हाल खराब होती गुज़श्ता 24 घंटों में देखी, जहां पर फ्लाइट ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बार बार मुश्किलात आई, लेकिन आज मुसाफिरों के लिए राहत की खबर है। लेकिन सुबह के वक्त में सिर्फ शाहराह पर इसलिए ट्रैफिक को रोका जा रहा है या फिर स्लो ट्रैफिक है क्योंकि फिसलन है, काफी वक्त से कोहरा जमा हुआ है, तो उसकी वजह से मुश्किलात पेश ना आए। जहां तक बात है मौसम की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बाद दोपहर से हल्की धूप कुछ एक इलाकों में खिलेगी, लेकिन दोपहर तक सुबह के औकात में, चूंकि अभी इस वक्त खबरें भी हैं, कुछ एक एरियाज में हल्की बर्फबारी जो है वो पहाड़ी सिलसिले में चल रही है या हो रही है, दूसरी तरफ बारिशें भी हैं। उसका मतलब यह है कि दोपहर होने के बाद ही मौसम बेहतर होने की तवक्को है या इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इधर महकमा मौसमियात के तर्जुमान से जो सुबह सुबह बातचीत हुई तो उन्होंने भी तस्दीक की कि आज का दिन थोड़ा बहुत कुछ एक एरियाज में मौसम अबरालूद भी रहेगा, कहीं पर हल्की बारिशें, कहीं पर बर्फबारी 12 से 1 बजे तक, लेकिन उसके बाद आज से 14 फरवरी तक खुश्क मौसम से लोगों को फिर से गुजरना होगा। जिन इलाकों के अंदर सड़कों की बहाली का काम जारी था उनमें सरहदी बेल्ट है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा जिला हो, बांडीपुरा हो, इसी तरह की इतलात हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो सरहदी बेल्ट की तरफ जाने वाले रास्ते हैं या रास्ते हैं उन पर बहाली का काम मैन और मशीनरी के साथ जारी है। इधर खित्ता पीर पंचाल के अंदर भी ताज़ा बर्फबारी के बाद कुछ एक इलाकों में मुश्किलात हैं, लेकिन किसानों के लिए राहत और अच्छी खबर पिछले 48 से 72 घंटों में बर्फ की सफेद चादर के साथ आई। इधर मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जहां श्रीनगर और जम्मू के अंदर आज मतलब आलूद रह सकता है, लेकिन बूंदाबांदी का सिलसिला सुबह जम्मू के अंदर और कश्मीर वादी के अंदर थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। वहीं पर आज सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट से जो इतलात आ रही है कि परवाज़ों में काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर हो रही है। दिल्ली से जिन परवाज़ों ने श्रीनगर आना था या श्रीनगर से जिन परवाज़ों ने वापस जाना था उसमें काफ़ी डिले चल रहा है, क्योंकि मरकज़ी महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर 5 फरवरी तक मौसम का मिजाज बदलता रहेगा, धुंध भी रहेगी
और बारिशों का सिलसिला भी चलेगा। और उसके साथ साथ बिहार और ईस्टर्न लद्दाख के ईस्टर्न एरियाज जो हमारे हैं वहां पर भी इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर मौसम का मिजाज नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी बदला हुआ है और एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर भी बदला हुआ। तस्वीरें आपके सामने कल से लेकर अभी तक की है, लेकिन सीधे श्रीनगर चलेंगे। फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जो अपडेट करेंगे कि मजीद इस वक्त सूरत हाल किस तरीके की, क्योंकि बालाई इलाकों से इतलात ये है कि जनाब जिला सदर मकामात पर बर्फ़ को हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वो अभी भी कट आउट है। कहीं पर 3 फुट की बर्फ है, कहीं पर 2 फीट की बर्फ पड़ी है, जिसकी वजह से न तो वो सदर मकामात से जुड़े हुए हैं और ना ही तहसील मकामात तक उनकी अभी रसाई मुकम्मल तौर पर हो रही है। फैसल रियाज अपडेट करें जी, क्या कुछ सूरत हाल है आज जब मौसम का मिजाज बदलने की इतलात आ रही है? इतला ये है कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, तो क्या हम ये माने कि जो तकलीफें 2 दिन से हम देख रहे थे लोगों को उठानी पड़ी, स्पेशली बालाई इलाकों के लोगों को, उन्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी आज? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से मौसम में अचानक तब्दीली आई है और जिस बर्फबारी का इंतजार हम लोगों को था, तो वो बर्फबारी भी हुई। हालांकि अगर अभी प्लेन एरियाज में कम ही बर्फबारी हुई, ताहम कहीं न कहीं राहत की सांस जो है वो आम लोगों ने ली है। तो इसके साथ साथ ही अभी मौसम से बताया गया है कि आज दिन भर आबर आलूदा ही रहेगा और कल से जो है बराबर 14 फरवरी तक मौसम खुश रहने के इम्कान है। ताहम कल से लगातार जो हवाई हम कह सकते हैं रास्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था। फ्लाइट जो है सारी कैंसिल हो गई थी। उसके साथ जो ट्रेन सर्विस है वो भी बंद कर दी गई थी। करीबन 7-8 ट्रेनें जो है कल भी कैंसिल हो गई। लेकिन अब ये भी जो है इत्तला मिल रही है रेलवे अथॉरिटी की तरफ से कि आज जो है ट्रेन सर्विस जो है वो एज पर शेड्यूल है। किसी तरह का कोई डिले और या किसी तरह की कोई जो है पोस्टपोन नहीं हो सकते और कोई भी ट्रेन। उसके साथ साथ एयरपोर्ट से भी यही इत्तला मौसूल हो रही है कि जो परवाज़ है वो जो है उड़ान भर सकती है। और कहीं न कहीं तो धुंध की वजह से या जो ग्लाइड करने में मुझे सवारी अभी हो रही, थोड़ा बहुत उसमें शेड्यूलिंग हो रहा है, थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। तो हम कल जिस तरीके से सारे फ्लाइट ऑपरेशन जो कैंसिल करने पड़े थे, ऐसा कोई आज मामला नहीं है। आज फ्लाइट जो है परवाज करेंगे, उसके साथ लैंड भी होगी। कहीं कुछ दिक्कतें सामने आ रही है अभी लाइटनिंग की वजह से या जो धुंध है इसकी वजह से। तो और ये भी बताया जा रहा है कि आज फ्लाइट जो है सारी चलिए, बहुत शुक्रिया जी फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फैसल का मानना है कि आज थोड़ी देर में परवाज़ों का जो ताख़ीर का सिलसिला था वो ख़त्म होगा और रेल सर्विस भी एज़ पर शेड्यूल चल रही है। कल हमने देखा था कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कुछ वक्फे के लिए गाड़ियों की आवाजाही को भी रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसे फ़ौरन खोल दिया गया। और आज भी महकमा ट्रैफिक की तरफ से जो इतलात सामने आई है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जाएगा। और इस सिलसिले में महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि आप जनाब तमाम नज़रें जो है वो उस पर भी रखें जो ट्रैफिक अमले की एडवाइजरी होगी और किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम ना करें जिससे ट्रैफिक निज़ाम में खलल पड़े। यानी आप लेन ड्राइविंग करें वो सेफ ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग ना करें, क्योंकि सड़क पर अभी भी बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है जिसकी वजह से फिसलन कई मकामात पर है। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही जारी है। मुगल रोड मुसलसल बंद है। लद्दाख शाहराह के हवाले से भी इतला है कि वहाँ पर भी अगर आज मौसम साजगार रहा तो कोशिश की जाएगी कि ट्रैफिक को बहाल किया जाए। तो फिलहाल सूरत हाल ये कि मौसम का मिजाज बेहतर हो रहा है, लेकिन दिल्ली समेत कई रियासतों के अंदर बारिशें आज होनी है जिसका असर श्रीनगर और जम्मू के अंदर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल चिले क्रांत तो रुखसत हुआ है, लेकिन चिले खुर्द यानी चिलबच्चा इस वक्त है और चिलबच्चा ने अपने तरीके से मुकम्मल तौर पर सफ़ेद चादर हर तरफ से बिछाने का काम शुरू किया है। ये तो थी बात जनाब मौसम के मिजाज की, लेकिन सियासी मिजाज पर क्या कुछ चल रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे मुल्क के सियासी मिजाज में क्या कुछ है वो आप लगातार देख रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासी मिजाज से एक और ख़बर से आपको बाखबर करें। जहां लोकसभा के इंतखाबात की तैयारियों में मुख्तलिफ जमातें जुड़ चुकी है, वहीं पर इत्तलात ये है कि इंडिया ब्लॉक के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सीट शेयरिंग के मामले पर रसाकशी बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच इत्तला और बड़ी खबर जो है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच
मुज़ाकरात बहाल होने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुसलसल इस पूरे मामले पर खामोश अभी तक नजर आ रही है। अगरचे कांग्रेस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, जो हमारे ज़राया है उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई बराह रास्त टकराव नहीं लिया जाएगा, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जनूबी कश्मीर की सीट को भी छोड़ा जा सकता है। ये कांग्रेस के ज़राया से हमारे पास इत्तलात आ रही है कि जम्मू कश्मीर सूबा कश्मीर की तीनों सीटों पर, यानी नॉर्थ, सेंटर और साउथ की सीट पर कांग्रेस का यह मन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हो, और इस सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से एक पेशकश की जा रही है कि लद्दाख वाली सीट पर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए। फिलहाल ये ज़राए से हमारे पास खबर है, क्योंकि इंडिया अलायंस जो बड़ी 3 पार्टनर जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, उनके बीच में ऑल इज नॉट वेल है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि पीडीपी अपने तरीके से, कांग्रेस अपने तरीके से और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से अभी तक बयान देती आ रही है। लेकिन इत्तलात ये है कि 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, लद्दाख की सीट पर जो है वो कांग्रेस, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करेगी, एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, वो सियासी मुबस्सिर भी है और साथ साथ जनाब चीफ स्पोक्स पर्सन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी रविंदर शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये आ रहा है कि लोकसभा के अलायंसेस को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। पहले आपने देखा कि ममता बनर्जी ने एक यू टर्न लिया, अखिलेश यादव ऑलरेडी एक यू टर्न पर आ चुके हैं, पंजाब के अंदर यू टर्न है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये यू टर्न्स ना लगे, इसको लेकर कांग्रेस एक और बड़ी तैयारी में है और एक और प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी हो रही है। इतलात और खबरें जो है वो ये है कि तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सूबा कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। किस हद तक इस खबर को हम सही माने, और क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आपकी इतलात क्या है, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक बातचीत जो है वो चल रही है अलायंस पार्टनर के साथ, और हाई पावर सिक्योरिटी कमेटी जो है वो 4 दिन पहले यहाँ आई थी। उन्होंने हमारे से गुफ्तगू की और जायजा लिया। हमने ग्राउंड की सिचुएशन भी उनको बताई और ख्वाहिशात भी बताई, और उसके बाद हमने कहा कि जो भी फैसला पार्टी हाईकमान लेगी और इंडिया अलायंस का हाई पावर ग्रुप जो है वो हेडेड बाय बकुल बास ने लेगा, वो मंजूर होना चाहिए। हमारे सामने लक्ष्य है गौर साहब के इंडिया अलायंस की विक्ट्री होनी चाहिए। पार्टी इंटरेस्ट भी होते हैं, ख्वाहिशात भी वर्क करती हैं, और वो चीज हमने पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया है। लेकिन इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहे ये प्रयास होगा। हालांकि दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल ने कहा कि मुझे दबाव डाला जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करिए, इसी तरह से कई किस्म के पुल्स एंड प्रेशर इस सरकार ने आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं। उसमें नतीजे में कई लोग के दबाव हो सकता है। आज तो खुल्लम खुल्ला ये बात है। तो ये जो आप ये बता रहे हैं कि कई लोगों पर दबाव हो सकता है, क्या हम ये माने कि जो आपके अलायंस पार्टनर्स है उन पर भी दबाव होगा कि इंडिया अलायंस की बात को ना माना जाए, बाहर रखा जाए? हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस किस्म का एटमॉस्फेयर है, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देश भर में है, वो जम्मू कश्मीर उससे छूटा नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि हमें पूरा विश्वास है कि जहाँ पे इंडिया अलायंस के जो टीम, तो क्या मैं ये मानूं कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस की हालात अभी है पंजाब के अंदर, बंगाल के अंदर, जम्मू कश्मीर आते आते कांग्रेस एक कुर्बानी देने के मूड में है और कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, उस हवाले से आपका इशारा है? क्योंकि लद्दाख की सीट पर आपकी काफ़ी जिद है कि जनाब लद्दाख वाली सीट पर तो हम नहीं लड़ना है, वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जम्मू कश्मीर में कंप्रोमाइज़ की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई जिद कहीं भी नहीं है गौर साहब। ये मीडिया में कुछ और दिखता है, और यकीनन जो है जब तक कोई गठबंधन का फैसला सामने नहीं आता, जो नीचे के वर्कर्स की ख्वाहिशात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों खित्तों में सक्षम है, और लेकिन यह है कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहे, इसके लिए हमने कुर्बानियां तो पहले भी दी है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के सामने
कुछ ना कुछ कुर्बानियां तो कांग्रेस हमेशा देती आई, लेकिन यह है कि इतनी कुर्बानी नहीं कि जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। पर इस वक्त लक्ष्य यह है कि डेमोक्रेसी को खतरा है, उसमें जो भी फैसला लेंगे उसमें हम उसका साथ देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना, जिस तरीके से आप ये खाका खींच रहे हैं, ये बड़ी चीजें क्लियर कर रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि जो एक अनार और 100 बीमार वाली बातें हैं, जिस तरीके से कांग्रेस खीमे से ये भी खबर आ रही है कि लोकसभा सीट जम्मू की जहां बात करें या दूसरी सीट पर बात करें जो हमारी है लोकसभा की, वहां पर एक सीट पर 15-15, 16-16 लोग अपनी दावेदारी दे रहे हैं। ग्रुपिज्म खुलकर सामने आया और अब ये वजह है कि कांग्रेस थर्ड पार्टी को लेने के लिए भी सोच रही है, किसी ऐसे आदमी को जो आउटसाइड द कांग्रेस हो लेकिन कांग्रेस के कहीं ना कहीं तालमेल में हो, उसको भी आगे किया जा सकता है। और ये कहा जाए कि जनाब हमने एक बड़े मिशन के तहत ये कुर्बानी भी दी, क्योंकि काडर एक साथ नहीं है कांग्रेस का। देखिए वो कोई कुर्बानी नहीं, 15-15, 16-16 पता नहीं किसने आपको गलत खबर दी है। हमें प्रदेश रक्षक कमेटी का मेंबर भी हूँ और हम जानते हैं कि हर समुदाय के लिए नुमाइंदगी रखी जा सकती है पैनल जब बनता है, लेकिन उसमें जब चर्चा होती है और सबने ये कहा कि जो फैसला होगा कोई झगड़ा नहीं है ना पार्टी के अंदर कैंडिडेचर को लेकर के। और जम्मू की 2 सीटों पर नेचुरली कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी मजबूती से लड़ेगी और है भी, लेकिन जो फैसला जो सीट हमको मिलेगी कैंडिडेट कौन होगा ये स्क्रीनिंग कमेटी और यानी दो सीटों पर कांग्रेस डेफिनेटली लड़ेगी, ये क्लियर है कहीं ना कहीं। और जो 3 वहां की है उस पर अलायंस के साथ बातचीत, देखिए अलायंस के साथ बातचीत जरूर है 3 पर पे ये देखकर, लेकिन यह है कि जो लगता है कि जम्मू के दोनों सीटों अलायंस के साथ बातचीत 3 पर है या 5 पर है? नहीं, ये तो अंतिम फैसला जो है वो मिलके होगा। हम किसी सीट पे बाजिद नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात जरूर है। कश्मीर के वर्कर भी चाहते हैं कि कोई सीट हो, और शेयर करने में जब टेबल पे बैठेंगे चर्चा होगी तो जो फैसला करके निकलेंगे हालात को देखते हुए कि किसकी विजिबिलिटी ज्यादा है, उसमें जो फैसला हमारा अलायंस ग्रुप लेगा और कांग्रेस हाईकमान लेगा। अच्छा, कब तक ये एक्सपेक्ट है कि अलायंस ग्रुप की मीटिंग होगी, शीट शेयरिंग कोई फाइनल होगा? क्योंकि दूसरी तरफ से जवाब देते हैं बीजेपी ऑन टोज है, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन ऑलरेडी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, हमारा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। इलेक्शन कैंपेन के साथ सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं है, बातचीत किसी लेवल पे चल ही रही है और ग्राउंड को भी रिसर्च किया जा रहा है। हम अपनी उमर अब्दुल्ला साहब और दीगर लीडर्स तो कह रहे हैं कि कहीं पर बातचीत ही नहीं है, कोई चीज क्लियर नहीं है, इसलिए सब लोग अपनी अपनी पार्टियों में तैयारियां कर रहे हैं। देखिए हर सीट पे सारी जो पार्टियां हैं उनका अपना जो वर्चस्व है, काडर है, उसको एक्टिवेट रखना है और जो अल्टीमेट फैसला होगा उसके मुताबिक हो सकता है। जिस सीट पे हम नहीं एक्टिव वो सीट ही कांग्रेस को मिले, तो हमको तो फिर वहां लड़ना है। इसलिए सारी पार्टी जो मीडिया में बताने की बात है वही बात मेरे ख्याल से वो बताते होंगे, और जो हम बता देंगे, मैं आपको सफाई से कह रहा हूँ कि बातचीत जो है वो सही लेवल पे चल रही है और हम अपनी पार्टी का भी देख रहे हैं और वो मेरे ख्याल से अगले 10-12 दिन में 15 दिन में हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा साहब। तर्जुमान आला कांग्रेस कमेटी बता रहे थे कि 2 सीटों पर तो फाइनल है, बातचीत बाकी जारी है। हमारी इत्तला ये है कि जनाब साउथ कश्मीर की सीट पर कांग्रेस का मन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया जाए, यानी कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पर रहेगी। तो पीडीपी अपने पत्ते जब खोलेगी वो किस तरीके से होगी, कितना प्रेशर ग्रुप वो मेंटेन कर पाएगी, एक बड़ा सवाल होगा। और यहाँ पर सवाल तो ये भी है कि कुछ बड़े चेहरे इस बार चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। अब ये बड़े चेहरे कौन होंगे उस पर भी हमारी नजर है। फिलहाल आसिफ आपको बताएंगे कि आज के दिन में क्या कुछ होने जा रहा है, लोकसभा पर क्यों सबकी नजर है और जम्मू कश्मीर के जाविये से इस खबर को क्यों इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, जो सियासी गुफ्तगू आपने सुनी जिसमें एक पार्टी की तर्जुमान हमारे साथ थी, तो जम्मू कश्मीर की बात थी, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ और मामला भी होंगे जो सुर्खियों में रहेंगे। और बात जरा संसद के पार्लियामेंट के अंदर, आप जानते हैं सेशन का आगाज हो चुका है और अबूरी बजट भी पेश हो चुका है, जहां पर जम्मू कश्मीर के बजट पर थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन 2 अहम बिलें जो कि पार्लियामेंट के अंदर आइंदा 24 घंटों में पास होने का भी इम्कान और पेश होने का इम्कान है। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर म्युनिसिपैलिटीज के अंदर या फिर इसके अलावा जो पंचायतें हैं वहां पर क्या ओबीसीज में रिजर्वेशन, जिसको आपको इसी प्रोग्राम के जरिए परसों के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था
कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से कवानीन बनाए गए उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी ओबीसीज को रिजर्वेशन देने के लिए सरकार की तरफ से बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई थी। एक वो बिल, और दूसरा जो लोग पेपर लीक करते हैं उन पर नकेल कसने वाली है। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बारीकी से देखने और सुनने की जरूरत है। एक तो ये कि ये दोनों जो बिल हैं आज या कल पेश हो सकते हैं, पार्लियामेंट के मौजूदा सेशन से इनके पास होने की उम्मीद भी की जा रही है। और दूसरी बात ये कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से ओबीसीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया या दी जाती है या जो फवाइद उन्हें पहुंचाए जाते हैं, उसी तर्ज पर सरकार के मुताबिक और पिछले 4 सालों में हुकूमत मानती है कि अब तक की सबसे अहम पेशरफ्त ये होगी कि ओबीसीज या ओबीसी जो कैटेगरी आती है या जो रिजर्वेशन की बात बार बार होती रही, वो बल्दियाती इदारों तक या फिर पंचायतों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। एक तो ये 2 दिन पहले मरकजी काबीना का इजलास हुआ था वज़ीर आज़म की सदारत में, उसमें ऑलरेडी इसको मंजूरी मिल चुकी है, तो वो ड्राफ्ट जो बिल की सूरत में अब ऐवान के अंदर आएगा। और दूसरी बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर एक सिलसिला पिछले 2-3 वर्षों में चला, जितनी भी मेजर रिक्रूटमेंट्स हुई बड़ी एजेंसियों की तरफ से कराई गई, लेकिन आपको याद होगा कि इम्तिहानात कराते कराते कई लोगों का इम्तिहान हो गया, कई लोग सलाखों के पीछे चले गए और बहुत सारे लोग जो जम्मू कश्मीर में आज भी जेल में हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट हुई, इसके अलावा असिस्टेंट्स की जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक और रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस चला, उसमें भी धांधली और पेपर लीक का केस सामने आया। सीबीआई की तरफ से बाकायदा तौर पर कार्रवाइयां की गई, जम्मू पुलिस, कश्मीर पुलिस ने अपनी जगह ताउन किया, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई कानून हो, जो लोग पेपर लीक करते हैं और जो पीछे इनके एजेंसियां हैं, अगर वहां पर भी कोई कसूरवार पाया जाता है तो न सिर्फ उनको सजा होगी, नए कानून जैसे ही ये नया कानून जब फाइनलाइज हो जाएगा, जो बिल पेश करने की तैयारी है जिसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऐवान में पेश करेंगे और ड्राफ्ट में जो चीजें तजवीज की गई हैं वो बाकायदा तौर पर पढ़कर सुनाएंगे, तो आपके सामने 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक तो ये जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर या किसी भी हिस्से में पेपर लीक करते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के दौरान गड़बड़ी करते हैं, उनको कितना फाइन होगा जो 1 करोड़ तक मिनिमम होगा, इसके अलावा कम से कम 5 साल तक की सजा सलाखों के पीछे धकेलने की कोशिश, और ये 3 से 5 साल के दरमियान हो सकती है। और इससे भी बड़ा कदम जो हुकूमत उठाने जा रही है, जैसे ये बिल कानून की शक्ल में हमारे सामने आएगा, तो वो एजेंसियां जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का हिस्सा हैं, वो एजेंसियां जो जम्मू कश्मीर में भी अब तक इम्तिहानात कराती रही और बड़े एग्जाम्स का हिस्सा रही, इन एजेंसीज पर भी नकेल इस कानून या इस बिल के जरिए कसने जा रही है। अभी तक तमाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही थी जी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, लेकिन जब यह मसवदा कानून पास होगा तो NTA भी इस दायरे में आएगा, यानी तमाम तर इदारे इस दायरे में आएंगे ताकि एक सख्त निज़ाम बन सके उन लोगों के खिलाफ जो ये पेपर लीक करके चोर दरवाजे से कुछ लोगों को नौकरियां फराहम करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए। ऑर्गेनाइज क्राइम में भी सजा दे दी गई है, पेपर लीक में जो लोग फंसेंगे उन्हें भी सजा मिलेगी, और साथ साथ ओबीसीज का भी मसवदा कानून जो है वो आने वाले दिनों में लोकसभा की पटल पर रखा जाएगा। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आने वाले दिनों में इस कानून को हरी झंडी मिलेगी और नई सरकार बनने के साथ ही इस कानून में मजीद तौसी और मजीद इंप्लीमेंटेशन जी करवाई जाएगी। फिलहाल वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो मुन्ना भाई MBBS की कहानी तो रात को बताई थी आपको, लेकिन उस कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट और कहानी क्या कुछ है, खबर क्या कुछ है, बताएंगे आपको डिटेल के साथ। फिर आपको यह भी बताएंगे कि आज का दिन लोकसभा के अंदर क्यों अहम है। एक खबर तो हमने बताई कि इस हफ्ते ये हो सकता है, लेकिन आज के दिन में जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें लोकसभा पर क्यों है, बड़ी खबर आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ।